लोग ने गए वीडियो में देखा था कि यीशु मसीह जब अपनी आत्मा परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपता है तो सोए हुए पवित्र लोग कब्रों में से जी उठकर परमेश्वर के साथ रहते हैं, है ना। तो सोए हुए पवित्र लोगों को कौन थे? जिनके पास 10 आज्ञा और खतने का प्रतिज्ञा था, उन लोग यीशु मसीह के साथ जी उठे। और उस दिन और कुछ काम हुआ, हम लोग वो भी देखेंगे। यूहन्ना 5वां अध्याय के अंदर 25 के वचन से मैं पढ़ता हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। तो यहाँ पर क्या चीज बता रहा है? जितने भी कब्रों में सोए हुए लोग थे, पवित्र लोग जी उठे। अब सोए हुए लोग और भी लोग थे जो सोए हुए थे, और भी जो लोग थे सोए हुए थे, उन लोग भी किधर सोए हुए थे? कब्रों में। वो कब्र किधर है? अर्धलोक की जगह है। वो कब्र क्या है? अर्धलोक का जगह। तो यीशु मसीह कहाँ जा रहा है? उस अर्धलोक में जा रहा है। अर्धलोक में जाकर उनको सुसमाचार सुना रहा है। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। जैसा पिता अपने आप में जीवन रखता है, वही अधिकार यीशु मसीह को भी परमेश्वर पिता ने देके रखा है कि अपने आप में जीवन रखे। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग है ना, यीशु मसीह कहाँ जाकर सुसमाचार सुनाने जा रहा है? कब्रों में। कब्र किधर है? अर्धलोक, जिसको अर्धलोक करके नाम दिया गया। वो अर्धलोक में यीशु मसीह जाकर सुसमाचार सुनाता है। पहला पतरस 3 अध्याय के अंदर 18 और 19 के वचन में ये बातों को हमको बताया जाता है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, है ना। शरीर के अनुसार क्या हुआ? मृत्यु दंड दिखाया गया, और आत्मा के साथ परमेश्वर पिता ने उसको जिलाकर किधर भेजा? अर्धलोक में भेजा। अर्धलोक में क्या कर रहा है? उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। क्या किया? कैदी आत्माओं को प्रचार किया। वहां पर जाकर यीशु मसीह क्या कर रहा है? कैदी आत्मा यानी आदम से लेकर यीशु मसीह आने तक के जितने भी लोग थे जो अर्धलोक के अंदर थे, उन लोग के पास जाकर क्या किया? सुसमाचार सुनाया, जिसमें जीवन है। सुसमाचार में क्या है? जीवन है। जितने भी लोग यीशु मसीह का सुसमाचार को सुना, वो सब जन क्या हो गए? जी उठे, है ना। जितने भी लोग जी उठे, उसमें जी उठने का वजह क्या बताया? यूहन्ना 5वां अध्याय में हम लोग ने फिर एक बार देखते हैं। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के लिए, पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यानी यीशु मसीह जब अर्धलोक में जाकर सुसमाचार सुना रहा है, तो वहां पर जितने भी लोग थे वो सब के सब क्या हो रहे? जी उठ रहा है। कोई भी उधर
रेरा नहीं है, सब जन जी उठ रहे। जो भलाई किया है वो अच्छे दिनों के लिए यानी यीशु मसीह के साथ रहने के लिए जी उठा है, और जिन्होंने शरीर के साथ बुराई किया है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठे हैं। मतलब जी उठना सबको है, जी उठना सबको था। यीशु मसीह ने जब कैदी आत्माओं को जाकर सुसमाचार सुनाया, वहां पे से सब जन जी उठे। जी उठने के बाद यहाँ पर वचन में हम यीशु मसीह ने 17 के वचन में बताया, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया गया, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र था। है ना। यहाँ पर और एक चीज हुआ है कि यीशु मसीह ने जब सुसमाचार सुनाया, उन लोग का सब कुछ जो भलाई किया है वो भलाई के लिए जी उठे, और जिन्होंने बुराई किया वो दंड के लिए जी उठे। तो वो चीज क्या हुआ है, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय के अंदर ये बातों को बताया जाता है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा था देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 11 वचन से लेकर 15 वचन तक मैं पढ़ता हूँ। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। 12 का वचन में खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन का पुस्तक, जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था। उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यहाँ पर क्या चीज बता रहा है? मरे हुओं का न्याय, है ना। जिंदों का न्याय नहीं बताया जा रहा है, मरे हुए के न्याय। मरे हुए जी उठे हैं, है ना। मरे हुए लोग यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर जो जी उठे हैं, उनका न्याय हुआ जा रहा है, उनका न्याय किया जा रहा है, मरे हुओं का न्याय किया जा रहा है। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक ने मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कामों के अनुसार न्याय किया गया। जो जैसा जैसा काम किया था वैसा वैसे उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। यीशु मसीह ने ये न्याय उस टाइम पे किया। गुड फ्राइडे का पूरा मीनिंग क्या हो रहा है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। और 14 का वचन मैं पढ़ रहा हूं अभी। 13 का वचन में हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और 14 का वचन, और मृत्यु और अधोलोक भी आग के झील में डाले गए, या आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग के झील में डाला गया। तो ये क्या है? दूसरी मृत्यु। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? दूसरी मृत्यु। दूसरी मृत्यु क्या है? दूसरी मृत्यु वो है आग और गंधक से जलने वाली जो चीज है, वो है मृत्यु और अधोलोक। क्या है? मृत्यु और अधोलोक। तो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को लेकर मृत्यु जो शब्द आदम को दिया गया था, मरेगा जो शब्द आदम को दिया गया था, उस शब्द को ही क्या किया? खत्म किया। वो उसको किधर डाल दिया? आग के झील में डाला, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर होते थे, परमेश्वर से दूर होते थे। इसके लिए उस चीज को, मृत्यु और अधोलोक को उठाकर आग के झील में डाला गया। ये दूसरी मृत्यु है।
ये दूसरी मृत्यु है जो आग के झील में डाला गया। तो यीशु मसीह ने जिस गुड फ्राइडे का हम मतलब देखने जा रहे हैं, गुड फ्राइडे यानी जो आदम से लेकर यीशु मसीह आने तक का जितने भी लोग थे जो मरे हुए ने दूर, परमेश्वर से दूर थे, उनको करीब लाने के लिए, है ना, उनको करीब लाने के लिए, परमेश्वर से मिलाने के लिए जो चीज परमेश्वर के बीच में रुकावट था वो है मृत्यु और अर्धलोक। मृत्यु और अर्धलोक ये जो चीज है ये क्या है, परमेश्वर के बीच में रुकावट था। उसको उठाकर यीशु मसीह ने क्या किया, आग के झील में डाल के उसका नामो निशान को खत्म किया। वो क्या नाम है, मरेगा। आदम फल खाएगा तो मरेगा, ये जो शब्द आया था उस शब्द को उठाकर मृत्यु जो शब्द है जो परमेश्वर से दूर करता था उसको उठाकर आग के झील में डाला, और जो मरे हुए लोग जिस जगह पे रहते थे उस जगह को भी क्या किया, आग के झील में डालकर उसको पूरा खत्म कर दिया। अभी ना अर्धलोक है ना मृत्यु है ना, ना अर्धलोक है ना मृत्यु है, अभी वो सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन। परमेश्वर पिता ने आदम को फल खाएगा तो मरेगा बोला, और यीशु मसीह में हम लोग को बोला है जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। तो यीशु मसीह ने जो, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को लेकर नई सृष्टि को जो तैयार किया है वो अनंत काल का जीवन है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। यीशु आदम में मरा हुआ वाचा मिला था, शब्द मिला था, और यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन मिला है। परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। तो मृत्यु और अर्धलोक जो था उसको उठाया, आग के झील में डालकर उसको खत्म करके आदम से लेकर यीशु मसीह तक का जितने भी लोग कब्रों में थे उनको परमेश्वर उसके साथ मिला दिया, और उसके बाद हमें डायरेक्टली परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया। और इसके बाद हम लोग वो वचनों को देखते हैं जो वीडियो और बाकी है ना, इसी का आगे का जो वीडियो बाकी है, जो पर यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी प्राण, है ना, प्राण त्याग दिया, हम उसके बारे में आगे देखेंगे।